तो आप ये कर दीजिएगा सर। तो गौरव जी, आज ये वाली जिम्मेदारी आपकी है, आप होस्ट हैं तो आपको इन तरीके की चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। जी राइट, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे इस कुछ तो मदद ले लूंगा ना। मेरे लीडर से कहते बिना लीडर की मदद के कुछ आगे होता नहीं है। तो मुझे अगर अच्छा प्रेजेंटेशन देना है तो मुझे मेरे लीडर की मदद चाहिए ही चाहिए, है ना। किसी को आगे बढ़ना है तो आपको लीडर बन करके तो आपको अपने टीम में नए लीडरों के साथ सपोर्ट तो उनका चाहिए ही होगा। तो चलिए, दैट्स वंडरफुल। सो मैं इसी पर अब आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं इसी पर काम करूंगा। ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर लगाया। इसकी जो पहली स्लाइड यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमें आपको चीजों को समझना है। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एक साथ अनबीटेबल टुगेदर हमें जो तैयार करना है, हमें एक साथ काम करना है, एक साथ आगे बढ़ना है। तो 17 साल का सबसे बड़ा मतलब ये होता है। 17 हम लिखते भी एक और साथ हैं और इसी के लिए थीम थी एक साथ, अनबीटेबल टुगेदर। तो कंपनी में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का विजनरी मैनेजमेंट के थॉट्स, उनकी सोच, उनकी आगे की बड़ी प्लानिंग और आप जैसे सक्सेसफुल लीडर्स की और बहुत सारे जो लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी मिला करके इस कंपनी को यहाँ तक लाए हैं। और शायद आगे भी जो 17 साल में हमने किया, इससे बहुत कई गुना हम अगले आने वाले 1-2 साल में और करके दिखाएंगे। तो इस चीज पर बहुत फोकस है। आज जो हमने चेंज किए हैं, दीपक सर ने बोला, मिस्टर बारी ने बोला कि आज को ध्यान में रख के नहीं किए। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बोला कि आने वाले 5 साल को ध्यान में रख कर किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज का ध्यान में रखना कि कैसे हम आगे लेकर के जाएंगे। सो अब चलते हैं आगे। जो चेंजेस किए, जो अपने प्लान में चीजें लेकर के आए, उसमें सबसे पहले इसके पहले यहाँ तक पहुंचने के पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी तक हम 9 तरीके की इनकम करते थे, अब हम 10 तरीके की इनकम करेंगे। कितने तरीके की इनकम होगी? तो फंड वही है, उसको 10 अलग अलग तरीके के पूल में बना दिया। तो अब 9 की जगह 10 पूल से इनकम आएगी। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूल से और परफॉर्मेंस बोनस 2 इनकम आती थी। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर को एक और पूल एक्स्ट्रा मिलेगा जिसका नाम है ब्रॉन्ज एंड सिल्वर के लिए टीम बिल्डिंग बोनस पूल 2% का। ये टीम बिल्डिंग बोनस है, पूल 2% का है और इस पूल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर को ही सिर्फ एंट्री है। तो एक कंपनी ने क्या किया, पहले 4% का पूल बनाया ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर और उसके बाद एक 2% का पूल और अभी बनाया इस बार, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर को रखा। ना इसमें क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया और आसान कर दिया, यानी बहुत आसान कर दिया। जब आप 2 करोड़ के पूल पे क्वालिफाई करते थे तो आपको एक्सक्लूसिव 3300 पीवी ब्रॉन्ज को करना पड़ता था। मतलब 11% वाली लेग छोड़ करके 5% से 10% की लेग और अपनी आईडी से मिला करके करना पड़ता था 3300 पीवी। और सिल्वर डायरेक्टर को अपने एक्सक्लूसिव पीवी साइड में, यानी कि 5%, 8%, 10% और पर्सनल आईडी से 2100 पीवी करना होता था। बट यहाँ पर आसान कर दिया। इस पूल में हर वो ब्रॉन्ज क्वालिफाइड ब्रॉन्ज इस पूल के अंदर एंट्री लेगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हर वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस पूल में एंट्री लेगा जो अपने पूरे ग्रुप से 2600 पीवी या उससे ज्यादा करेगा। यानी कि 2600 काउंट करते समय आपके 5, 8, 10, 11% और आपकी आईडी पूरा बिजनेस काउंट होगा। और बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि कितना अच्छा आपका ये बिजनेस होगा। आप इसको देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों को इसमें मौका मिलेगा इस पूल में एंट्री लेने के लिए, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर के साथ किया कि 2100 पीवी करने हैं, वो भी साइड से। साइड का मतलब क्या हुआ, 5%, 8%, 10% और नॉन क्वालिफाइड 11% वाली लेग और आपकी आईडी मिला के होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में 11% वाली आईडी को इंक्लूड कर लिया। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इसमें आप जितने लोग जो 3300 पीवी एक्सक्लूसिव नहीं कर पाते थे उनके लिए भी। ये मैनेजमेंट की सोच है। इतने दिनों में एक चीज को करके देखा एक्सक्लूसिव पीवी के साथ कि उसमें कितने लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग उसमें क्वालिफाई कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक सोच थी कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट क्यों ना दिया जाए। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार, उन 4 लोगों के लिए होता था पूल। तो अभी क्या किया, उन 4 लोगों में से सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए एक अलग पूल क्रिएट कर दिया और ज्यादा लोग क्वालिफाई कर सके, ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आसान कर दिया। तो ज्यादा 2100, 2200 पीवी तक कर पाते थे, 2300 पीवी, 2400 पीवी तक कर पाते थे।
उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ी सी प्लानिंग करके काम और करना है और वो 2600 पीवी क्रॉस कर जाएंगे, इस पुल में आ जाएंगे। आप 3300 करने की क्षमता रखते हैं तो आप 3000 करने की क्षमता रखते हैं, वहां तक करेंगे तो आपका चेक और बड़ा बनेगा, तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस आपको अगर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा। तो हमने टीम बिल्डिंग ऑफर भी दे दिया। टीम बिल्डिंग बोनस में जाने के लिए टीम बिल्डिंग ऑफर भी दे दिया। उसमें क्या किया, 100, उसमें ये सिर्फ 2 जून से अभी 30 जून तक ही है। जून के महीने का जो बिजनेस मंथ होता है 2 जून से जून महीने के बिजनेस मंथ एंड तक है ना। इसमें अभी इसके रिस्पॉन्स पर आप सवाल आ रहा होगा, सर आगे के महीनों में क्या होगा। इस महीने अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे के महीनों में से करने के लिए सोचेंगे। आपके रिस्पॉन्स अच्छे होंगे, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या विचार करेंगे इस पे, तभी 1 महीने के लिए दिया है। तो पहले इस महीने का फायदा ले लीजिए, आगे के महीने की बात बाद में सोचिएगा। करना क्या है, परचेज प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस वर्थ ₹100 पीवी, रुपीज नहीं है पीवी है, वर्थ 100 पीवी इन सिंगल और मल्टीपल इनवॉइस। मतलब हर वो व्यक्ति जो जून में 2021 के जून के बिजनेस मंथ में 100 पीवी की परचेज करेगा सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में अपनी आईडी पर, और अपनी डाउनलाइन में 3 नई लोगों को ज्वाइन कराएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति 100 पीवी की अपनी आईडी पर परचेज करेगा सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में और अपनी डाउनलाइन में 3 लोगों को ज्वाइन कराएगा, न्यू ज्वाइनिंग कराएगा और उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की परचेज करेगा। इंपॉर्टेंट 100 पीवी की रीपरचेज है, ये शब्द ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। रीपरचेज 100 पीवी की होनी चाहिए। अपनी आईडी को ग्रीन करा के 100 पीवी की रीपरचेज करेगा तो उसे 1200 रुपए का वाउचर मिलेगा। जो 4 ज्वाइनिंग कराएगा ऐसी और उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की सबसे परचेज कराएगा, रीपरचेज कराएगा, उसको 1500 रुपए का वाउचर मिलेगा। यही काम अगर वो 5 लोगों से करेगा तो 1800 रुपए का वाउचर मिलेगा, और वही 6 लोगों से कराएगा तो उसको 2500 रुपए का वाउचर मिलेगा। अब ये 6 ज्वाइनिंग कराने पर 2500 का वाउचर तो पहले भी मिलता था। अब क्या किया कंपनी ने, बहुत सारे लोग थे जो 6 नहीं करा पाते थे, 3, 4, 5 तक करा के रुक जाते थे और वो नहीं करा पाते थे तो वो कहते थे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आपके बेनिफिट के लिए कंपनी ने कहा कि आप 3 ज्वाइन कराएं तब भी आपको बेनिफिट है, 4 कराएं तो थोड़ा सा और, 5 कराएं तो थोड़ा सा और 6 कराते हैं तो 2500 का तो हो गई। इस वजह से जो लोग अभी आपकी टीम में ज्वाइनिंग कम करा पाते हैं वो और ज्यादा ज्वाइनिंग कराने के लिए पुश होंगे। जो 2 करा के रुक जाते हैं उन्हें पता है कि मैं 2 तो करा चुका हूँ, अगर एक और करा दूंगा तो 1200 रुपए का वाउचर का बेनिफिट ले लूंगा, ये भी मिल जाएगा। और आप जो नया है, अगर किसी नए ने ज्वाइन करके अपनी टीम में ये कराया तो वो फास्ट स्टार्ट 8 भी बन सकता है, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। आप लीडर हैं, आपको पता है क्या चीज कैसे करनी है और कैसे करानी है, तो आप ये करके आराम से कर लोगे, मेरे को विश्वास है। इसलिए मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको, स्कीम बस समझ लो आप, ठीक है। और इस पर आगे काम करते हैं। नाउ अभी क्या किया कंपनी ने, एक काम और किया कि 2% का जब पूल बनाया। अच्छा, ये 2% के पूल के बारे में एक लाइन और बोल देता हूँ। ये मंथली पूल है, इस पे जो पैसा होगा वो मंथली, ये वाउचर मंथली मिलेगा। और जो ये वाला पूल है 2% का, ये मंथली पूल है, इसमें मंथली पैसा आपके चेक में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा। जैसे आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टर बोनस आता है, वैसे ही टीम बिल्डिंग बोनस भी आपके चेक में इंक्लूड होकर के आएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है और समझनी है। नाउ ट्रेवल फंड जो है, जब आत्मनिर्भर प्लान चेंज किया था पिछले साल, तो जो 5% का था उसको 3% का कर दिया। उससे एक काम और किया कि गोल्ड डायरेक्टर ट्रेवल फंड के रैंकिंग से हटा दिया, जोड़ दिया। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर को जो पहले ट्रेवल फंड मिलता था अब नहीं मिलेगा, अब वो ट्रेवल फंड गोल्ड डायरेक्टर से मिलेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिल्वर डायरेक्टर तो क्या हम ट्रेवल पे नहीं जाएंगे? आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपका जो फंड जमा है वो तो जमा है। आप अगर गोल्ड करेंगे, आपको गोल्ड करना चाहिए ना, आपके पास ऑप्शन क्या है?
आपका एक ऑप्शन है कि आप फॉरेन पे जाने की तैयारी करें, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड करें, ट्रेवल फंड पहले भी ले रहे थे और गोल्ड बन के भी लेते रहे, तो आपका ट्रेवल फंड बढ़ता रहेगा। तो हमने ये कोशिश की कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाएं। जो लोग का फंड डिपॉजिटेड है वो डिपॉजिटेड फंड को डिपॉजिट रहने दें, और जब फॉरेन ट्रिप जा रही हो तो कंपनी को बोलें कि मेरा ट्रेवल फंड बना था, मेरे पैसे जमा है और मैं और पैसे उतने पैसे में, या अगर कम पड़ रहे हैं तो मैं और पैसे देकर के फॉरेन जाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हैं। वरना पैसा आपका है, कंपनी कभी मना नहीं करती, आप जब चिट्ठी लिखेंगे 48 घंटे में हम आपको भेज देंगे। तो इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव सिस्टम में मैनेजमेंट का सबका सोचना ये है कि अगर गोल्ड से ट्रेवल फंड मिलता है तो हमारे जितने सिल्वर हैं वो एक लेवल अपने जाने की तैयारी करेंगे और जल्दी से गोल्ड बनेंगे, और अभी भी ट्रेवल फंड ले रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे। तो इसलिए आप आगे बढ़े और आगे बढ़ करके ये फंड लें। तो एक ये चेंज किया। अब एक और चेंज किया, वो था एलओबी में। अब जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एलओबी तो मुझे मिलेगी नहीं, तो सिल्वर बन के एलओबी मिलती है तो जल्दी से सिल्वर बन जाओ, रास्ता दिखाते हैं आपको आगे बढ़ने का। सिल्वर डायरेक्टर कहता है कि एलओबी में जो चेंज किया उससे मेरा क्या फायदा, तो एलओबी आपको आपको सेकंड डेप्थ से नहीं मिलती थी, तो खुश हो जाओ कि आपको अपने सेकंड डेप्थ से भी एलओबी मिलेगी, राइट। तो एक और खुशी की बात आ गई, और इसकी कैलकुलेशन 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके 5 डेप्थ से एलओबी मिलेगी डायमंड को, और डायमंड से डीओसीडी तक सबको 5 डेप्थ से एलओबी मिलेगी। स्टार को 4 डेप्थ से एलओबी मिलेगी, गोल्ड को 3 डेप्थ से, सिल्वर को 2 डेप्थ से, और ये 6 है वो अपने साइड का है। तो जितनी बड़ी साइड करोगे उतना बड़ा आपके पास पॉइंट बनेगा, और जितनी आपकी डाउनलाइन साइड करेगी बड़ा, उतना बड़ा आपका और बनता जाएगा। और सिल्वर को सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलती थी, एक डेप्थ से एलओबी मिलती थी, अब उसकी जगह उसको 2 डेप्थ से एलओबी मिलेगी। ये फायदा हो गया। म्यूट हो गया, एकदम से खड़खड़ खड़खड़ बोला और अपने आप म्यूट हो गया ना। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही सर, क्लियर है। हाँ, तो मतलब मैंने कहाँ तक आपको मेरी बात सुनाई दी थी? अपलाइन मिनिमम गारंटी नहीं देना है वहां तक। हाँ, तो बस अपलाइन, तो बस मैंने वही बोला था। मैंने अपलाइन गारंटी के बारे में जो आपको बताया कि वो अपलाइन गारंटी आपको नहीं देनी है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ आपको एक बेनिफिट दिख रहा है जो आप इस बात को समझ लेंगे। तो अब क्या है कि कैसे, अच्छा अब ये हो गया तो आपको क्या फर्क पता चलेगा कि इसके डिफरेंस कैसे आएगा। तो कोशिश किया कि इस पर एक चार्ट भी बना हो और उस चार्ट के जरिए आपको हम समझा भी सकें। तो कोशिश यही की गई कि एक चार्ट बना करके समझाया। जो कवर सर ने दिखाया था मैं उसी चार्ट को पहले यहाँ पर दोहराता हूँ। इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। इस चार्ट में क्या खास है, सिल्वर डायरेक्टर का चार्ट है। ये चार्ट कहता है कि ए सिल्वर डायरेक्टर है, बी भी सिल्वर डायरेक्टर है और सी भी सिल्वर डायरेक्टर है, मान लीजिए, ठीक है। तो ए अपने साइड से 2000 पीवी कर रहा है, सिल्वर डायरेक्टर है, बी 1800 कर रहा है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, और सी के ग्रुप से 6000 पीवी आ रहे हैं, यानी कि 5625 से ज्यादा हो रहा है। अगर सिल्वर डायरेक्टर में जब 5625 होता है उससे ज्यादा होता है तो तभी उसके वो सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी मिलती थी। तो सेम स्ट्रक्चर अभी रखेंगे। तो सी से पहले क्या होता था, सी से एलओबी जाती थी बी को, और बी मिनिमम गारंटी एलओबी देता था ए को अपलाइन गारंटी, और ए से उसकी अपलाइन को चली जाती थी। तो सी ने यहाँ पे 6000 पीवी किए तो इससे बी को एलओबी आई, बी से ए को आई, और ए से उसकी अपलाइन को चली गई, जो हमने यहाँ पर अपलाइन बनाई नहीं है उसको चली गई। तो जब अपलाइन को जो बी से जितनी एलओबी आई और वो अपलाइन को अगर चली गई तो बचता क्या था, जो आपका साइड है उसका आपके पास बचता था। तो 2000 पीवी का 5% आता था पहले। कितना आता था? 5%। तो 2000 का 5% निकालोगे तो होता है 100, और उस 100 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 1800। तो ओल्ड प्लान में ए को 1800 एलओबी पॉइंट आते थे। अब नए प्लान में क्या किया रहा, ये हो गए 1620 1620, और इस ए को सी के बिजनेस से, जिसको सी ने पूरे ग्रुप से 6000 किया है, क्योंकि यहाँ पर उसका 5625 से ज्यादा हुआ है, तो इसका मिलेगा 4%, और इसका 4% अगर मिलेगा तो 240 होता है इंटू 18, 4320।
अगर इन तीनों को जोड़ें तो 8,101 8,101 हो गया। क्या बात समझने में आई? बात ये समझने को आई कि पुराने प्लान में 1,800 मिलता था, अभी 8,100 मिलेगा। 1,800 की जगह 8,100 पॉइंट मिलेगा। अगर इसको ₹2.50 से मल्टीप्लाई करो तो पहले 4,500 रुपए बनता था एलओबी का। अगर इसको ₹2.50 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 पार कर जाता है। यानी कि 15,000 से ज्यादा आपके पास एलओबी बढ़ गई सिल्वर के पास। तो एक बात तो पक्की हो गई कि 15,000 की एलओबी बढ़ने से 15,000 से तो चेक इसकी बढ़ी गई, और 2% के पूल से जो बढ़ी वो एक्स्ट्रा, तो वो मिला करके इसकी चेक कम से कम 25,000 से ज्यादा की आएगी इस सिल्वर डायरेक्टर की। क्योंकि 25,000 भी कम कह रहा हूँ, 20,000 की तो एलओबी है, तो 30,000 से ज्यादा की आएगी इस एक ही। ये बात हमें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कैसे हमारा बिजनेस हो रहा है और मेरी कैसे इनकम बढ़ेगी। पुराने प्लान में एलओबी के साथ यही एक 11,000 रुपए कमाता था, वही अब 30,000 रुपए कमाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी इनकम हो गई एक एलओबी के साथ सिल्वर डायरेक्टर की। तो हर सिल्वर डायरेक्टर को मेरा ये सजेशन कि जल्दी से अपने नेटवर्क को बना करके ऐसा करो कि आपके डेप्थ में ज्यादा लोग हो और वो बिजनेस करके 5625 से ज्यादा आपकी डाउनलाइन से आए, जिससे कि आपकी इनकम बड़ी हो जाए। क्योंकि अभी अपलाइन गारंटी देने का सिस्टम कंपनी ने खत्म कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप यहाँ पर एक्साइटेड होंगे। इसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। गोल्ड डायरेक्टर के पास अगर उसकी 2 लेग आ जाती हैं, जैसी एबीसी पिछले बार थी, वैसे ए के नीचे बीसीडी 2 लेग आ जाती हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है दोनों लेग में। और इसी तरीके का बिजनेस हो रहा है कि 2 सिल्वर अपनी सिल्वर साइड मेंटेन कर रहे हैं और नीचे से 6,000 पीवी यानी 5625 से ज्यादा का बिजनेस आ रहा है। तो इसमें पुराने प्लान में 9,500 एलओबी पॉइंट बनते थे, अभी 14,000 एलओबी पॉइंट बनेंगे। यानी कि कितना बड़ा फर्क हो गया। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जहां पर वो 9,500 की जगह अगर इसको 5,000 ज्यादा, 4,500 5,000 4,500 ज्यादा पॉइंट मिलेंगे तो इसकी चेक कंपेरेटिवली और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 14,000 पे लगाएं तो करीब 35,000 तो इसकी सिर्फ एलओबी आएगी। तो इसका चेक इस गोल्ड का 50,000 को क्रॉस कर जाएगा बहुत आराम से। तो अगर 50,000 का गोल्ड, लोग मेरे से कह रहे थे सर स्ट्रक्चर बताना, देखो 25,000 का स्ट्रक्चर भी आपके पास है, 30,000 का सिल्वर वाला और 50,000 का गोल्ड वाला स्ट्रक्चर भी है। इसी तरीके से बनाते चले जाओ, आप अपने आप देख लोगे कि कैसे आपका 1,00,000 रुपए का इनकम आ रहा है। एक डेप्थ इधर बढ़ाओ, एक लेग वैसे यहाँ पर बनाओ, आपका चेक करीब करीब 80,000 से लाख रुपए के बीच का अपने आप कैलकुलेट कर लोगे स्टार डायरेक्टर पे। तो ये खूबी है इस चेंज को करने की। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये मैंने सिर्फ गोल्ड तक बताया। इसी तरीके से स्टार, डायमंड, क्राउन सबको बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन के लेवल सेम आता था, आपको मिनिमम गारंटी +1 और क्राउन एंड अबव को मिनिमम गारंटी +3 डेप्थ की इनकम आती थी। और जब आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन के लेवल में डिफरेंस ये होता था कि आपका लेवल छोटा और डाउनलाइन का लेवल बड़ा है, तो आपको सिर्फ अपलाइन गारंटी आती थी। अभी वो सिस्टम खत्म कर दिया। आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल से छोटा हो, आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल के बराबर हो, या आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल से बड़ा हो, तीनों सिचुएशन में आपको जितनी डेप्थ मिलनी है उतनी ही मिलेगी। यानी कि स्टार को अगर अपने साइड का 6 और 5 4 3 2 4 डेप्थ की इनकम मिलनी है, अब स्टार के नीचे चाहे डायमंड आ जाए, क्राउन आ जाए, तब भी वहां तक मिलेगी इनकम। चाहे स्टार के नीचे स्टार आ जाए तब भी उसी लेवल तक मिलेगी इनकम। और अगर स्टार के नीचे गोल्ड है तब भी उसी लेवल तक इनकम मिलेगी। एलओबी की इनकम की बात कर रहा हूँ, राइट। और जैसे ब्रॉन्ज, जैसे कि डायरेक्टर बोनस में होता है कि जितनी डेप्थ मिलनी है उतनी ही डेप्थ मिलती है, वैसे ही एलओबी में इस चार्ट के हिसाब से जितनी डेप्थ आपको मिलनी है उतनी ही डेप्थ मिलेगी। आपके लेवल का, इसके आपको डाउनलाइन के लेवल का कोई क्लैश नहीं रहा। तो कितने लोगों की कितनी तेजी से चेक बढ़ने वाली है, सब अपने आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो। अपनी डाउनलाइन को जितना बड़ा बना दो, अब कोई फर्क नहीं। अपनी डाउनलाइन तेजी से काम करने वाली है, आप स्टार हो उसे क्राउन बना दो, आपको कोई डर नहीं। जितना बड़ा हो जाएगा उतनी बड़ी इनकम दे देगा। ये सारे फायदे वो हैं जो आप बड़े आराम से अपने फायदों के साथ काम कर सकते हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये तो सारे लोगों के लिए बात हो गई। अब एक स्पेशली बात कर लेते हैं एक लेवल और ऊपर जाकर के हम यहाँ पर एलीट क्लब की।
तो जितने भी लोग यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है ना मैं वो सारे खुश हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को एलीट क्लब में भी एंट्री मिल गई। तो आपके लिए एक और क्लब हो गया, तो अब आप 10 पूल से जो इनकम लेने वाले हैं उसमें सबको इनकम जो मिलेगी। तो एलीट क्लब के लिए कांग्रेचुलेशंस टू ईच यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कि आप अगर 4 लाख से एलओपी कर रहे हैं तो एलीट क्लब का हिस्सा हैं। डबल क्राउन डायरेक्टर्स आप 12 लाख से जब क्वालिफाई करते हैं तो डबल क्राउन रहते हैं। आप अगर 6 लाख से एलओपी कर रहे हैं तो आप उसका पूल का हिस्सा हैं। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप 8 लाख से 16 लाख मेंटेन करेंगे, 8 लाख से एलओपी लेंगे तो आप एलीट क्लब का हिस्सा होंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी अच्छी मुबारक हो आपको कि ये आपके परमानेंट लेवल से नहीं, स्कूल में आपकी एंट्री उस मंथ के लेवल से है। इसका मतलब कि अगर आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, किसी वजह से 16 लाख नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो आप डबल क्राउन रह जाएंगे। अगर आप डबल क्राउन रह जाते हैं और आपकी 6 लाख क्वालिफाई कर रही हैं एलओबी में तो आप तब भी उस पूल का पार्ट बने रहेंगे। एक डबल क्राउन अगर यूसीडी रह जाते हैं तो यूसीडी है तो यूसीडी का लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो उनके लिए उस महीने 4 लाख से एलओबी भी अगर आ रही है तो भी वो स्कूल का हिस्सा बने रहेंगे। तो करंट मंथ लेवल पे होगा, परमानेंट हाईएस्ट लेवल से कोई इसमें मतलब नहीं है। उस महीने आप क्या कर रहे हैं तब होगा। अब एक सवाल मत पूछना कि अगर मैं 4 लाख से एलओबी मेंटेन कर रहा हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ परमानेंट लेवल पे, अगर मैं क्राउन करता हूँ तो क्या आऊंगा? तो नहीं आओगे, क्योंकि कल से मेरे से लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं हूं तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, मेंटेन करता हूँ क्राउन, लेकिन 4 लाख के एलओबी से तो मैं आऊंगा? नहीं आएंगे। आपको कम से कम 8 क्वालिफाइड लेग मेंटेन करनी होंगी और 4 लेग से एलओबी लेनी होगी उन 8 में से, तभी आप इसमें आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जितने सवाल मुझे कल से आ रहे थे मैंने बीच बीच में ऐसे समझाया कि वो सारे सवाल पहले क्लियर कर दूं जिससे बाद में कम सवाल आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लीडर हैं, कुछ नया सवाल ढूंढ के लाएंगे, कुछ नया पूछेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे ये तो आपने बताया नहीं। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ। एक 5 मिनट का आप मेरे लिए भी ब्रेक होगा कि आप लोगों के सवाल सुन पाऊंगा, आप लोगों का भी प्रेजेंटेशन से ब्रेक होगा जिससे कि आपके अंदर चल रहे सवाल पहले बाहर निकल जाएंगे तो दिमाग थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। फिर कुछ चीजें और है जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा।